5 दिन पहले खरीदा गया एक बड़ा चापड़, हथौड़ा और नींद की गोलियां। कानपुर में अपनी ही जुड़वा बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी पिता की जो खौफनाक सच्चाई अब सामने आई है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिन मासूम बेटियों ने जिद में सिर्फ एक कार्टून मांगा था, उन्हें बदले में उनके अपने पिता ने ही दर्दनाक मौत दे दी। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई दरिंदगी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कानपुर के किदवई नगर में स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर G4 में हुए दोहरे हत्याकांड का जो नया और सनसनीखेज अपडेट सामने आया है, उसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। शनिवार रात करीब 11 बजे सब कुछ एकदम सामान्य था। आरोपी शशि रंजन मिश्र अपनी पत्नी रेशमा, बेटे रुद्राव और 11 साल की जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठकर खाना खा रहा था। विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों बच्चियां टीवी पर कार्टून देखने की जिद करने लगी। शशि रंजन ने उन्हें फिल्म दिखाने का वादा किया और टीवी बंद करने को कहा। जब बच्चियां नहीं मानी तो वो अपना आपा खो बैठा और सबको बुरी तरह पीटने की धमकी देने लगा। उसकी ये हैवानियत देखकर डरी हुई पत्नी अपने बेटे को लेकर तुरंत दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन दोनों मासूम बेटे, जिनका अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव था, वो शशि रंजन के ही कमरे में सोने चली गई। उन्हें क्या पता था कि जिस पिता की बाहों में वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वही पिता उनका सबसे बड़ा काल बनने वाला है। पुलिस को घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से जो फुटेज मिली है, वो इतनी ज्यादा विचलित करने वाली है कि पुलिस उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। ये पूरा हत्याकांड रात 1:50 से लेकर 3:35 के बीच अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा है कि हत्या से पहले कातिल पिता काफी देर तक अपना मोबाइल चलाता रहा और अपनी बेटियों से बात भी करता रहा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने वारदात से ठीक 5 दिन पहले बिरहाना रोड से 500 रुपए में एक चापड़ नुमा बड़ा चाकू खरीदा था। उसने इस बड़े चाकू को लाकर अलमारी में छिपा दिया था। रात में इस जल्लाद पिता ने अपनी ही बेटियों को नींद की गोलियां खिलाई ताकि वो गहरी नींद में सो जाएं। साउथ कानपुर के डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने एनडीटीवी को इस बात की पुष्टि की है कि बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीली दवा होने का खुलासा हुआ है। आरोपी ने बेहद शातिराना तरीके से वार किया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बड़ी बेटी सिद्धि शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ थी। कातिल पिता को यह डर था कि अगर उसने पहले छोटी बेटी रिद्धि पर वार किया तो सिद्धि जाग जाएगी और जोर जोर से शोर मचा देगी। इसलिए उसने सबसे पहले सिद्धि का गला घोंटा और फिर 5 दिन पहले खरीदे गए चापड़ से उसके गले पर रखकर ऊपर से हथौड़े से वार कर दिया। इसके बाद उसने अपनी छोटी बेटी रिद्धि के साथ भी बिल्कुल यही दरिंदगी दोहराई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बच्चियों की मां रेशमा, अपार्टमेंट के गार्ड PN दीक्षित और नौकरानी आशा को मुख्य गवाह बनाया है। इन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस बहुत जल्द कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। कत्ल में इस्तेमाल चापड़ और हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। शशि रंजन की पत्नी रेशमा ने पुलिस को बताया है कि उसका पति नशे का बहुत बड़ा लती और बेहद गुस्सैल इंसान है। करीब 2 साल पहले भी उसने अपनी पत्नी रेशमा पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, लेकिन उस समय पुलिस के सामने माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर एक खूंखार हैवान छिपा है। कानपुर से इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट को हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण अग्रवाल ने साझा किया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नशे के आदी और इतने हिंसक इंसान को अपने परिवार के साथ रहने की छूट मिलनी चाहिए थी? इस पूरी दरिंदगी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।